हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए पीटीआई और लाइब्रेरियन के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें अलग अलग पदों के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। दूसरी बात इसमें यह बताऊंगा कि एक पद के लिए कितने अभ्यर्थियों में इन पदों के लिए मुकाबला होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी जो है कहां पर जारी की गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहली अपडेट जो है वो देखते हैं। यह आप देखिए, कॉलेज शिक्षा विभाग पीटीआई में एक पद के लिए 18, लाइब्रेरियन के लिए 47 अभ्यर्थी दौड़ में। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में पद कम, हर पद के लिए 64 अभ्यर्थियों में मुकाबला। तो कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और एक पद के लिए कितने अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा, इससे जुड़ी ये पूरी न्यूज़ जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए पूरी न्यूज़। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में 3 महत्वपूर्ण पदों पीटीआई, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिए निकट भविष्य में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तीनों पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के पद 39 ही हैं, लेकिन इसमें ही सबसे अधिक मुकाबला रहेगा। इस परीक्षा के लिए एक पद के लिए 64 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इधर लाइब्रेरियन में 47 और पीटीआई में सबसे कम यानी 18 अभ्यर्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी। आयोग ने 1 सितंबर को कॉलेज शिक्षा विभाग में पीटीआई के 247, लाइब्रेरियन के 247 और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के 39 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। कुल 533 पदों के लिए ये भर्ती निकली है। आयोग ने 6 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगना शुरू किया। अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय आवेदन के लिए दिया गया। आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार रात को पूरी हो गई। इसके बाद जारी आंकड़ों के विश्लेषण में ये तथ्य सामने आए हैं। ये देखिए, पीटीआई लाइब्रेरियन में 20, होम साइंस में 24 अंकों का इंटरव्यू होगा। पूरी डिटेल से देखिए। आयोग ने लिखित परीक्षा की तिथि तय नहीं की है। आयोग ने इतना ही कहा है कि समय परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाएगी। आयोग ने परीक्षा स्कीम जरूर जारी की है। इसके अनुसार पीटीआई, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के लिखित परीक्षा के पेपर समान यानी 200-200 अंकों के होंगे, लेकिन इंटरव्यू अलग अलग अंकों का होगा। पीटीआई और लाइब्रेरियन में 20 अंकों का इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का इंटरव्यू 24 अंकों का होगा। पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये नीचे वाली जो अपडेट है ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस 39 पदों के लिए 2517 ने आवेदन किया। आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के 39 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे कुल 2517 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से एक पद के लिए कुल 64 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। पद अधिक लेकिन मुकाबला कम रहेगा। ठीक है, पीटीआई भर्ती के कुल 247 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए प्रदेश के 4549 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। पीटीआई के पदों के लिए 18 अभ्यर्थी ही दौड़ में रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, लाइब्रेरियन भर्ती सबसे अधिक आवेदन मिले हैं। ठीक है, आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के 247 पदों के लिए भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन मांगे। इन पदों के लिए कुल 11,822 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इस भर्ती के एक पद के लिए 47 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। ओवरऑल 35 अभ्यर्थी दौड़ में। आयोग ने तीनों ही भर्तियों के लिए कुल 533 पदों के लिए आवेदन मांगे। इन पदों के लिए कुल 18,893 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले हैं। इस हिसाब से औसत प्रति पद 35 अभ्यर्थी दौड़ में रहेंगे। ठीक है, तो तीनों भर्ती जो है इनमें सबसे ज्यादा जो आवेदन आए हैं वो लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर आए हैं 11,822, जबकि पद है 247। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, लाइब्रेरियन और पीटीआई के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे उससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई ये न्यूज़ देखिए आप।
ये केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान झारखंड रांची झारखंड के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू तात्कालिक साक्षात्कार, ठीक है। तो इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये विज्ञापन जो जारी किया गया है। सिलेक्शन जो आपका वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। पूरी डिटेल देखिए विज्ञापन की। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान काके रांची द्वारा निम्नलिखित समूह के पदों को संविदा के आधार पर 1 वर्ष की अवधि अथवा नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया जाता है। तदनुसार इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन सादे कागज पर टाइप कर अथवा हाथ से लिखकर विहित प्रपत्र में अपने बायोडाटा, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र आदि के साथ दिनांक 28/10/2023 या उससे पहले हस्ताक्षरकर्ता के पास में जमा करा दें, ठीक है। आवेदन जमा कराने के उपरांत उम्मीदवार को साक्षात्कार की तिथि को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन होगा संविदा के आधार पर, यानी अस्थायी पोस्ट है बिल्कुल। और आपको जो इसमें आवेदन करना है वो आप चाहे तो सादे कागज के ऊपर टाइप करके भी आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे तो सादे कागज पर हाथ से लिख करके भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी इच्छा है वैसा ही आप कर सकते हैं। उसके साथ में आपको अपना बायोडाटा लगाना है, ये ध्यान रखना है। सादे कागज पर लिख करके आवेदन पत्र और उसके साथ में बायोडाटा लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है। आपकी जन्म तिथि का जो है प्रमाण पत्र लगाना है। शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है उनके सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र जो है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। इसके अलावा अन्य कोई पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो 28 अक्टूबर 2023 को जमा कराने हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसके पहले भी ये जाकर के जमा करा सकते हैं। बाकी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू की डेट इसमें दी हुई है, आगे बताऊंगा आपको। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना होगा, ठीक है। इंटरव्यू की जो सूचना है वो आपको अलग से जारी नहीं की जाएगी। इसी विज्ञापन में इंटरव्यू की जो डेट है वो भी आपके सामने दी गई है। तो कितने कितने पद हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद है, किस किस कैटेगरी के आरक्षित है, आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा, पूरी डिटेल देखिए। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान काके रांची में निम्नलिखित पदों के लिए साक्षात्कार दिनांक 31/10/2023 को पूर्वाह्न 9:30 बजे होगा। तो ये इंटरव्यू की डेट है 31 अक्टूबर 2023 को और पूर्वाह्न 9:30 बजे यानी दोपहर पहले मॉर्निंग को 9:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये पदनाम देखिए। पदनाम सहायक प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी। इसमें प्रतिमाह जो आपको मानदेय दिया जाएगा वो 96,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। और ये 2 पद है इसके अंदर, दोनों ही पद क्या है, अनारक्षित है, मतलब कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इनके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद देखिए सहायक प्रोफेसर मनोचिकित्सा, इसके लिए आपका वेतन होगा फिक्स 45,000 रुपये। 2 पद जो है इसमें टोटल 6 पद है जिसमें 1 पद अनारक्षित है, 1 पद EWS के लिए है, 3 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है। फिर है सहायक प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, इसका भी फिक्स वेतन है 96,000 रुपये, ठीक है। और इसके अंदर 3 पद हैं, तीनों ही पद क्या है, अनारक्षित है, ठीक है। फिर है सहायक प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी, इसमें आपका जो पेमेंट है वो आप देख सकते हैं 95,000 रुपये। ऊपर वाले में भी दिखने में मिस्टेक हो रही, 95,000 ऊपर वाले में दोस्तों। तो इसमें भी 2 पोस्ट है, दोनों ही क्या है, अनारक्षित हैं। फिर है सहायक प्रोफेसर रेडियो निदान, इसके अंदर भी आपका मासिक जो मानदेय है फिक्स है 95,000। 1 पोस्ट है, ये क्या है, अनारक्षित है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जो है देख सकते हैं। योग्यता के लिए मैं बता दूं आपको
तो योग्यता जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में उस विषय के अंदर या उस विषय से संबंधित विषय के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आप स्टेट जो पात्रता परीक्षा है, ये स्टेट पात्रता परीक्षा का रूल उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होगा जो रांची झारखंड के निवासी हैं। अदर स्टेट के अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो नेट क्वालिफाइड बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो झांसी यानी रांची यानी झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी हैं, वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो नेट अगर नहीं क्वालिफाइड है तो वो उनकी जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, अगर वो क्वालिफाइड है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएचडी या एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिस विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी एमफिल कर रखी है वहां से एक प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज और वैकेंसी दोनों के बारे में अपडेट। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।